नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। इस वीडियो में हम व्युत्क्रम अपव्यय ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम अपव्यय यानी ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। बोर्ड परीक्षा में व्युत्क्रम अपव्यय अथवा रैखिक समीकरणों का अपव्यय विषय हल दोनों में से एक प्रश्न 8 नंबर का आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्युत्क्रम अपव्यय ज्ञात करना। व्युत्क्रम अपव्यय व्युत्क्रम अपव्यय ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन साइडिक ए। व्युत्क्रम अपव्यय ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन साइडिक ए। एडजॉइंट ए क्या है? सह खंडज अपव्यय। और हमें जो अपव्यय दिया है इसके साइडिक का मान ज्ञात करेंगे। तो अपव्यय के साइडिक का मान ज्ञात करेंगे। साइडिक ए तृतीय कोट के साइडिक या द्वितीय कोट के साइडिक को हल करने के लिए हमें किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना पड़ता है। तो हम इसमें पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। और पहली पंक्ति क्या है? 1 3 3। चिन्ह हमारा होता है पहला प्लस का, फिर माइनस, उसके बाद प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस करके हमारा चिन्ह चलता है। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है? 1। तो यहाँ लिखेंगे पहला अवयव 1। पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है उसके सामने का स्तंभ छोड़ेंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे। तो ये अपव्यय सारिक प्राप्त होगा 4 3 3 4। इसके बाद चिन्ह होगा हमारा माइनस। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है? 3। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारिक आएगा 1 3 1 4 1 3 1 4। चिन्ह हो जाएगा हमारा प्लस का। तीसरा अवयव है 3। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है? 3। तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ, सारिक आएगा 1 4 1 3। क्योंकि हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो हमें पहली पंक्ति तो छोड़नी है। उसके सापेक्ष कितना? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इन्हें छोड़ेंगे और जो सारिक प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे। हल करेंगे तो 1 कोष्टक में 4 का 4 में गुणा करते हैं, 4 चौक 16, बीच में चिन्ह होता है माइनस का और 3 त्रिका 9। -3 4 एकन 4 और -3 एकन 3, +3 3 एकन 3 और -4 एकन 4। तो बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू 16 में से 9 घटाएंगे 7, -3 इंटू 1 +3 इंटू -1। तो बराबर ये आ गया 7 -3 -3, यानी 7 -6 इक्वल टू कितना आया? 1। सारिक ए का मान 1 आया। तो ये हमारा व्युत्क्रमणीय अपव्यय होगा। सारिक ए का मान कितना है? 1। तो कैसा अपव्यय होगा ये हमारा? व्युत्क्रमणीय अपव्यय। और हमारा ये व्युत्क्रमणीय अपव्यय है तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे। अगर सारिक ए का मान 0 आता तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं होता, क्योंकि 0 का भाग देते तो कितना आता है? इनफाइनाइट आता हमारा। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब सह खंडज अपव्यय ज्ञात करना है। सह खंडज अपव्यय निकालने के लिए हमें सह गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जो सारिक बनेगा इसका उसके क्या निकालेंगे? सह गुणनखंड। अब यहाँ लिखेंगे सह गुणनखंड। सह गुणनखंड ए 1 1 1 1 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इज इक्वल टू, चिन्ह हमारा क्या होगा? प्लस का। एक और एक कितना हुआ? 2 2 कैसा सम, तो चिन्ह होगा हमारा प्लस का। सारिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, कितना होगा? 4 3 और 3 4, बराबर आएगा 4 चौक 16 -3 त्रिका 9 इज इक्वल टू कितना? 7। A1 1 के बाद लिखेंगे A1 2 A1 2 1 2
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। चिन्ह हमारा क्या होगा, 2 और 1 कितने, 3, 3 कैसा होता है, विषम, तो चिन्ह होगा हमारा माइनस का। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो साड़ी का आएगा 1 3 1 4, 1 3 1 4 इज इक्वल टू होगा माइनस कोष्टक में 4 एकन 4 माइनस का 3 बराबर आएगा माइनस का 1। ए 1 3, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 कैसा होता है, सम, चिन्ह हो जाएगा हमारा प्लस का। 1 3 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर आएगा साड़ी का हमारा 1 4 1 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1। इसके बाद लेकर चलेंगे ए 2 1, 2 और 1 3, 3 विषम होता है तो चिन्ह हमारा किसका होगा, माइनस का। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जब छोड़ेंगे तो हमारा साड़िक प्राप्त होगा 3 3 और 3 4, साड़िक आएगा हमारा 3 3 3 4 बराबर हो जाएगा माइनस कोष्टक में 4 3 12 माइनस 3 3 9 इक्वल टू आएगा माइनस का 3। ए 2 2, 2 और 2 4 कैसा हुआ, सम, चिन्ह हो जाएगा प्लस का। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो हमारा साड़िक प्राप्त होगा 1 3 1 4, गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 माइनस 3 एकन 3 बराबर आएगा 1। ए 1 1 हो गया हमारा, ए 1 2 हो गया, ए 1 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह ए 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब निकालेंगे हम दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए 2 3, 2 और 3 5, 5 कैसा होता है, सम, चिन्ह होगा हमारा माइनस का। 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये साड़िक प्राप्त होगा 1 3 1 3 इक्वल टू आएगा माइनस कोष्टक में 3 एकन 3 और माइनस 3 एकन 3 बराबर कितना हुआ, 0। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ए 3 1, ए 3 1, 3 और 1 4, चिन्ह हमारा प्लस का हो गया। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो अब साड़िक आएगा 3, साड़िक आएगा हमारा 3 3 4 3 बराबर हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू माइनस का 3। इसके बाद हमारा आएगा ए 3 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 और 2 हो गया हमारा 5, 5 कैसा होता है, विषम, चिन्ह हो गया हमारा माइनस का। साड़िक होगा हमारा 1 3 1 3, तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर साड़िक प्राप्त होगा 1 3 1 3 इज इक्वल टू, हल करने पर आएगा माइनस का 3 एकन 3 और माइनस 3 एकन 3 इज इक्वल टू कितना, 0। ए 3 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे और 3 और 3 कितना, 6 होता है, 6 कैसा है हमारा, सम, चिन्ह हो गया हमारा प्लस का। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर हमारा साड़िक आएगा 1 3 1 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 एकन 4 माइनस 3 एकन 3 बराबर आ गया 1। अब लिखेंगे हम सह गुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह, सह गुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह बराबर A11 A12 A13, A11 का मान हमारा 7, A12 का मान -1,
और A13 का मान -1, A21 -3, A22 1 और A23 0, A31 का मान -3, A32 का मान 0 और A33 का मान 1। तो सह गुणनखंडों से जो प्राप्त आपको आया वो कितना आया? 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1। ये आ गया हमारा सह गुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह। अब लिखेंगे हम सह खंडज आव्यूह। क्या लिखेंगे? सह खंडज आव्यूह। ये होता है हमारा एडजॉइंट ए। सह खंडज आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? जो सह खंडों से अभी हमने जो आव्यूह प्राप्त किया इसका परवर्त आव्यूह, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में। तो यहाँ लिख देंगे सह खंडों से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। यानी सह खंडज आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? सह खंडों से जो प्राप्त आव्यूह है उसका परवर्त आव्यूह ही हमारा एडजॉइंट ए होगा। तो परवर्त आव्यूह के लिए क्या करेंगे? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति हो जाएगी हमारा पहला स्तंभ, यानी 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। यानी पहली पंक्ति हो जाएगी अब हमारी 7 -3 -3, दूसरी पंक्ति -1 1 0 और तीसरी पंक्ति -1 0 1। पंक्तियां स्तंभ में बदल गई और स्तंभ पंक्तियों में। अब हमें निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह होता है हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के। अब लिखेंगे हम व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A, यानी सह खंडज आव्यूह बट्टे साढ़े के। उसमें साढ़े के का जो मान आया उसे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो एडजॉइंट A का मान कितना है हमारा? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। और इसमें हम भाग देंगे साढ़े के का, और साढ़े के का मान कितना है? 1, यानी 1/1। 1 का भाग देंगे और 1 का भाग देंगे तो हमारी संख्या वही प्राप्त होगी जो है। तो A इनवर्स बराबर आएगा हमारा 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। ये प्राप्त हुआ हमारा A इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह। एक प्रश्न और इसमें देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 साढ़े x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। x1/1 पहला बिंदु, x2/2 दूसरा बिंदु और x3/3 तीसरा बिंदु है। तो बराबर हम लिखेंगे 1/2 साढ़े x1/1 यानी 3 8 1, x2/2 4 2 1, x3/3 5 1 1। ये हमारा साढ़े के रूप में हो गया। अब इसे हम हल करेंगे और हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वो होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना आएगा? पहली पंक्ति का पहला अवयव 3, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ेंगे। ये हमें साढ़े प्राप्त होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2 -1 एकम 1। कोष्टक में लिखेंगे 2 एकम 2 -1 एकम 1, कोष्टक बंद। चिन्ह होगा हमारा माइनस का। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 8,
कोष्टक, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें साढ़िक। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 4, बीच में चिन्ह माइनस का, 4 एकन 4 और 5 एकन 5 प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो -4 का गुणा 1 में माइनस का 4, बीच में चिन्ह माइनस का और 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा तृतीय कोटि के साढ़िक का हल। बराबर 1/2, कोष्टक में हो जाएगा 3 गुणा 1 -8 गुणा माइनस का 9 और प्लस 1 गुणा माइनस के 14 बराबर आएगा 1/2, कोष्टक में 3 एकन 3 प्लस के 8 ने 72 माइनस का 14 बराबर हुआ 1/2 गुणा इससे हल करेंगे तो 72 और 3 75 में से 14 घटाएंगे 61 तो ये आंसर आएगा 61/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मतलब होता है वर्ग इकाई। तीसरा प्रश्न है यदि बिंदु m, -1, 2, 1 और 4, 4, 5 समरेखी हैं। कैसे हैं? समरेखीय हैं। तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? m का मान ज्ञात करना। तीनों बिंदु संरेखीय है, इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 0। यहाँ लिखेंगे तीनों बिंदु समरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल साढ़िक पहला बिंदु m, -1 और 1, दूसरा बिंदु 2, 1 और 1, तीसरा 4, 5 और 1 बराबर 0। 1/2 और होता है यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, लेकिन 1/2 0 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए हमने 1/2 यहाँ नहीं लिखा। अब इस साड़ी को हल करके हम क्या करेंगे? m का मान ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति का पहला अवयव हमारा m, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो साड़ी प्राप्त होगा 1, 1 और 5, 1, फिर माइनस और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है -1, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो साड़ी प्राप्त होगा हमारा 2, 1, 4, 1 प्लस पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 1, पहली पंक्ति छोड़ेंगे तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो साड़ी का आएगा 2, 1, 4, 5 और बराबर कितना? 0। हल करेंगे तो m कोष्टक में 1 एकम 1 -5 एकम 5 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, कोष्टक में 2 एकन 2 -4 एकन 4 प्लस का 1, कोष्टक में 5 दूनी 10 और -4 एकन 4 बराबर कितना? 0। तो ये हो जाएगा m इंटू -4 प्लस 1 इंटू -2 और प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू 0। माइनस के 4m माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। माइनस के 4m 6 में से 2 घटाएंगे प्लस का बचेगा 4 बराबर 0। 4 को पशांतर कर दें तो माइनस का 4m इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर 4/4 बराबर 1। m का मान हमारा कितना आ गया? 1। ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ। यदि तीनों बिंदु संरेखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होता है? 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 लेके चलेंगे और m का मान प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।